तो नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो सीजीएल के क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये जो पेपर हुआ है 2022 में 1 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में जो है, उन सभी पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और इसमें क्या होगा, लगभग 10 दिनों में पेपर हुआ है और एक दिन में 4 शिफ्ट, यानी कि टोटल 40 मैथ के शिफ्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उन सभी का हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। जैसा कि पहला क्वेश्चन एक अलजेब्रा का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 1 दिसंबर शिफ्ट 1 का पेपर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड करना है x की पावर 6 प्लस में x की पावर 4 प्लस में x की पावर 2 प्लस में 1 डिवाइड बाई क्या दिया हुआ है, 5x की पावर क्यूब। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इसको ना मैं 5x की पावर क्यूब जो है ना, इससे सबको डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने पे क्या मिलेगा मुझे, x की पावर 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने पे x मिलेगा, और x की पावर 2 को x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। और ये 1 में x की पावर क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, 1 में x की पावर डिवाइड बाई कितना है, 5। अब देखो इन दोनों का एक पेयर बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अलजेब्रा का ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, दोनों तरफ x से डिवाइड करते हैं अगर हम दोनों तरफ, तो क्या मिलने वाला है हमें, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू में क्या आएगा, 5। देखो काटेंगे ना, ये x से कट जाएगा तो एक x बच जाएगा, और इसको काटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -5 जो उधर जाके प्लस का, और ये 1/x। तो अगर ये दिया हुआ हो तो हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है 1/x की पावर क्यूब, तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू में अगर k हो तो x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब जो होता है क्या होता है, k क्यूब माइनस में 3 के। और अगर यहाँ पे मान लो माइनस वाला देके माइनस वाला पूछ रहा तो प्लस में 3 के होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 5 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 125 माइनस में 5 दिए 15, तो कितना आ गया इसका मान 110। तो ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आया, 110, प्लस में x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है, 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5, और डिवाइड बाई कितना करना है, 5। तो 115 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 23, 23 पंचे 115। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, जब 2500 रुपए प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर दी गई राशि 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है तो परिपक्वता पर कितना रुपए मिलता है, 3725 की राशि प्राप्त होता है ना। तो प्रति वर्ष भुगतान क्या है, देखो साधारण ब्याज तो हर वर्ष क्या होता है, प्रिंसिपल पर लगता है, वो समान रहता है। तो इसको ब्याज के रूप में कितना रुपए मिला, 2500 3750 1225 नहीं 3725 है, बटे में कितना कितने पे मिला ये ब्याज, 2500 रुपए की राशि पे, और गुने में हम क्या कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इतना परसेंट इसको ब्याज के रूप में मिला होगा 8 वर्षों में। 25 से काटेंगे, 25 चौके कितना आ जाएगा 100, और 25 निमा 225, 49% मिला 8 वर्षों में। तो एक वर्षों में कितना मिला होगा, 49 बटे में 8, काटेंगे तो 8 छिक्के 48, ठीक है, और कितना बच जाएगा 1, 8 एकम 8, कितना बच जाएगा 2, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 4, 8 पंचे 40, तो कितना आएगा 6.12%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ, पी और क्यू एक परियोजना को क्रम से 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा। पी ने अकेले शेष काम पूरा किया, कितने दिन में काम समाप्त हुआ पूरा काम। तो क्या दे रखा है, पी जो है भाई, पी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। क्यू करता है कितने दिन में, 10 दिन में। क्यू करता है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। अगर ये दोनों मतलब एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो कितना आएगा, 30। यानी पी एक दिन में, अगर पूछो पी एक दिन में कितना काम करता होगा तो 2, क्यू एक दिन में कितना काम करता होगा 3, दोनों ने एक दिन में मिल के कितना काम किया 5, और 2 दिन तक तो 7 काम करते, कितना काम डन हो गया, 10 काम डन हो गया। अब 30 में से 10 काम डन हो गया तो बच कितना गया भाई, 20 काम बच गया, ठीक है। तो 20 काम को कौन कर रहा है, अब क्यू तो काम छोड़ के चला गया, पी कर रहा, पी की एफिशिएंसी 2 है, तो कितना दिन और लगाएगा, 10 दिन और लगाएगा। लेकिन हमारा आंसर जल्दबाजी में ये टिक मत कर देना, क्योंकि हमारा आंसर ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखो 10 दिन तो पी को अकेले लगा करने में, और पी और क्यू ने 2 दिन तक क्या किया था, साथ में किया था 2 दिन तक, तो टोटल कितने दिन लग गए, 12 दिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत रन कितना है, 47 रन। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर का अंतर कितना है, 157 रन अधिक है। मतलब यदि वे दोनों पारी हटा दिया जाए तो शेष, देखो क्या दरकार, शेष पारियों का औसत कितना बचता है, 42 रन का। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये,
क्या दे रखा है 27 इनिंग जो वो खेलता है ना, उसमें इसका औसत कितना रहता है 47 रन का। लेकिन इसमें ना 2 इनिंग हटा दिया, यानी कि जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर किया है, तो 25 इनिंग का औसत कितना बच गया, 25 इनिंग का औसत कितना बच गया 42 रन का। अब एक बात बताओ मुझे, जो 2 इनिंग है, 2 इनिंग में लिख देता हूँ, एक में हाईएस्ट रन बनाया होगा उसने और एक में लोएस्ट रन बनाया होगा, इन दोनों का योग जो होगा वो क्या होगा, देखो अपने लिए औसत के बराबर ये 47 तो लेके ही आता होगा। 47 कितना रन लेके आ गया 94 रन। साथ ही साथ में क्या होता है देखो, 25 मतलब 27 थे, 27 में से अब 25 बच गया ना, 25 बच गए तो सबका कितना कितना रन कम हुआ, 5-5 रन कम हुआ। और कितने में 5-5 रन कम हुआ 25 में, तो 125 रन ये क्या गया एक्स्ट्रा लेके आ गया। तो 125 रन हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। तो 125 रन ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 4 9, 9 और 2 11 का 1 और 1 2, तो 200 रन। हाईएस्ट और लोएस्ट का स्कोर इतना है। और ये दे रखा है जो हाईएस्ट है ना, वो लोएस्ट का डिफरेंस, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस जो दे रखा है, यही लिख देता हूँ मैं इसके नीचे, 157 रन का। तो हमसे पूछा अधिकतम रन कितना है, तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूंगा, तो एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा हाईएस्ट रन। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 और 7 कितना आएगा 16, 16 का 6, 5 और 1 6 7, ठीक है, 2 और 1 3, कितना 376 रन। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हाईएस्ट का हमें स्कोर पूछा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो कितना आ जाएगा 188 रन। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बहुत आसान सा था क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रिया 30% की छूट या 25 और 5% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही थी। दोनों को 3840 की खरीदी पर दिया जा रहा था। दोनों छूट में क्या अंतर है, देखो एक छूट, एकल जो छूट है वो कितना परसेंट है 30%, और दूसरा जो है वो सक्सेसिव लग रहा है 25 और 5 का। तो देखो सक्सेसिव छूट बराबर पता ही होगा फॉर्मूला, a प्लस में b माइनस में a गुने में b बटे में 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। तो a कितना है 25, प्लस में 5 और माइनस में क्या करेंगे हम यहाँ पे 25 गुने में 5 बटे 100, ठीक है। तो ये देखो चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 25 और 5 कितना आएगा 30% तो ये आ जाएगा, माइनस में 25 पंचे 125 बटे 100 कितना आएगा 1.25। तो यही तो डिफरेंस आएगा हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूंगा कि पहले 30 में से इसको घटा करके फिर वहां पे जो वैल्यू आएगा उन दोनों का डिफरेंस लूंगा। हमें दिख रहा है साफ साफ की डिफरेंस क्या है 1.25 है। तो हम क्या करने वाले हैं 3840 का 1.25 देख लेंगे क्या फर्क पड़ेगा, 1.25/100। और एक बार 100 और लगा देता हूँ। 100 क्यों लगाएगा, देखो ये पॉइंट जो है ना 2 पॉइंट हटेगा तो बटे में 100, परसेंटेज में परसेंटेज के लिए बटे में 100। सॉल्व करते हैं 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, ये क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 8 से काटेंगे तो कितना आएगा 8 चौके 32, 8 64, तो कितना आ जाएगा 48 रुपए। तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला डिस्काउंट में उसको 48 रुपए कम डिस्काउंट मिलेगा, या फिर 30% का एकल डिस्काउंट उसके लिए बढ़िया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। 3 दिन के दौरान प्रिंटर जेट द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। तो देखो कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ना है और 3 से डिवाइड, नहीं तो इसका डेविएशन लगा दो। मैं मान लेता हूं 200 रहा होगा, अज्यूम मीन। अब डेविएशन कितना है, ये 10 अधिक है, प्लस में 10 कर दो। ये एवरेज माना है, याद रखना, ये 10 अधिक कर दिया, ये 40 कम है, ठीक है। और ये कितना अधिक है 18 अधिक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 28, 40 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का कितना बन जाएगा 12, ठीक है। बटे में इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 चौके 12, माइनस 4 कर दो 200 में से तो कितना आएगा 196। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 6 के लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखो एक फॉर्मूला है इसके लिए, वो समझ लेते हैं। a की क्यूब प्लस b की क्यूब बराबर जो होता है वो क्या होता है a प्लस में b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab। तो कहीं ना कहीं ये यही फॉर्मूला दे रखा है, ध्यान से देखो। आंसर तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे, 17 7 119 हो जाएगा, माइनस वाला है ना पार्ट, माइनस वाला ए बी। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो क्या दिया हुआ है, ए क्यूब बी क्यूब, 17 की पावर क्यूब प्लस में 7 की पावर क्यूब, ये क्या है पूरा का पूरा इधर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई, बराबर में 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 प्लस में 7, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर दिया ही हुआ है, प्लस में बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, माइनस में हमसे पूछा के, तो हमसे पूछा क्या है ए गुने में बी तो पूछा है, तो ए गुने में बी यानी कि 17 सत्ते कितना आ जाएगा 119। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। देखो अब वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा हमें इसमें। cos 45 क्या होता है 1/√2 अपॉन में
क्या दिया हुआ है sec 30। sec 30 का मान जो होता है वो कितना होता है 2/√3 प्लस में cosec 30। cosec 30 का मान कितना होता है 2। मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, कितना आएगा 1/√2। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ 2 कॉमन निकाल लेता हूँ और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा अंदर√3 प्लस में 1/√3। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये वाला जो होगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कितना आ जाएगा अंदर√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन में अंदर√3 प्लस 1। हम क्या करते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। देखो पहले अंदर√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, बट्टे में नहीं होना चाहिए रूट में। देखो कहीं पे भी बट्टे में इसमें आंसर में रूट में है ही नहीं। अच्छा है, खैर कोई नहीं, हम करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं। पहले इसी का ही कर लेते हैं, अंदर√3 माइनस में 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर√3 माइनस में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे अंदर√3 माइनस में 1 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 का ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो क्या आएगा 2√2 गुने में, यहाँ देखो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2। लेकिन ऐसा तो आंसर हमारे पास कहीं है भी नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे इसको अंदर√2 से भी गुना कर देते हैं, बट्टे में से अंदर√2 से। ठीक है, बट्टे में से क्या हटाना है रूट हटाने के लिए अंदर√2 से ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 को इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, या फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे क्या बनेगा 3√2 और माइनस में कितना आ जाएगा 6 अपॉन में यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कोई बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि का माल बेचता है। वो कहता है भाई 12.5% हानि पर बेच रहा है। 12.5% हानि का मतलब क्या होगा 8 का सामान कितने में बेच रहा है 7 में। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन मान जो होता है वो होता है 1/8। तो 8 का सामान 7 में, लेकिन 36 ग्राम के बजाय वो कितना तौलता है 28 ग्राम का ही प्रयोग करता है। तो देखो वो पैसे तो लिया कितने का 36 ग्राम का, लेकिन सामान जो उसने तौला वो कितना तौला केवल 28 ग्राम, यानी बेईमानी कर लिया है ना। तो 7 कम 7 7 चौके 28, 4 कम 4 4 निमा 36, यानी 8 का सामान कितने बेचा 9 में। तो 1 का लाभ हो गया 8 पे और 1/8 क्या होता है 12%। जहां पे इसको लॉस हो रहा था वहीं पे क्या होने लग गया उतने का प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात। देखो P ने कितना निर्मित किया है 100, R ने कितना निर्मित किया 150। तो रेशो बनाएंगे 50 दूनी 100 और रेशो बनाएंगे 50 दिए 150। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो ऐसा ही क्वेश्चन है, माइनस वाला पूछ लिया। ये 4 जो है ना मैं इसको इधर लेके आता हूँ, 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना बन जाएगा ये 10। तो देखो 17 की पावर क्यूब माइनस में 7 की पावर क्यूब बराबर में क्या लिखता हूं मैं इसको, क्या लिखता हूं मैं इसको 17 माइनस में 7। ठीक है, 17 की पावर स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में कितना P। एक और फॉर्मूला होता है, मैं कंपेयर कर देता हूँ इसमें। A की क्यूब माइनस में अगर B की क्यूब दिया हो तो क्या होता है वो A माइनस में B, A² प्लस B² प्लस में AB। ठीक है, ये होता है। तो कुल मिलाकर के हम कंपेयर करेंगे, 2 क्वेश्चन दे दिया, दोनों ही मतलब एक प्लस माइनस बेस पे दे ही दिया। तो 17 माइनस में 7 ये आ गया A और गुने में B। तो यहाँ पे 17 को 7 से गुना करेंगे, A का मान 17 और B का मान कितना है 7। 17 7 कितना आ जाएगा 119। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 11 के लिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक कभी नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ना, एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है HCF गुने में A गुने में B। A और B जो है ना यहाँ पे को प्राइम नंबर। जैसे मैं बात करता हूँ एक एग्जांपल 35 और 25 लिख दिया। अब मैं कहता हूँ भाई 35 और 25 का HCF बता दो। तो 35 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुने में 5 और 25 को लिख सकता हूँ 5 गुने 5। तो देखो यहाँ पे दोनों में कॉमन जो है वो क्या है 5 है। तो कॉमन निकाल लेंगे अगर, तो कॉमन जो होता है वही तो होता है हमारा HCF। थोड़ा समझा देता हूं मैं इसको। HCF क्या आ गया 5। तो ये जो बच गया 7 और 5 ये क्या है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, इसमें फर्दर और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना हो तो मैं ऐसे भी निकाल सकता
एलसीएम इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 गुने में 7 को प्राइम नंबर, ये 7 गुने में 5, तो कितना आ गया, 5 25 सत्य कितना आएगा 175। तो आप करके देख लेना 35 और 25 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 175 ही आएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं एलसीएम में एचसीएफ छुपा होता है। तो एचसीएफ अगर छुपा हुआ होता है तो ऑब्वियस आते वो नंबर 12 का डिविजिबल होना चाहिए। 12 का डिविजिबल ये है, हो सकता है, ये है, हो सकता है, ये है, हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये कभी भी एलसीएम नहीं होगा। यही पूछा हमसे कौन सा एलसीएम नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 में, बी, सी, एफ तथा एच द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो परसेंटेज तो दे ही रखा है, जोड़ना और घटाना है हमें। तो बी का कितना है 27%, सी का कितना है 18%, 27 और 18 कितना आ जाएगा 45%, प्लस में क्या दे रखा है एफ का कितना दिया हुआ है 7%, 45 और 7 कितना आ जाएगा 52, और एच का कितना दिया हुआ है 14%। तो 52 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 66%। तो कितना परसेंट कम होगा, टोटल जो होगा वो 100% होगा। तो 100% में से मैं 66 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा 34%। तो ठीक है 34% क्या है कम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बुकुल को 150 मीटर से हराया, और उसी दौर में बुकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से हराएगा। देखो अनिल है, बुकुल है और चार्ल्स है। जितने देर में अनिल कितना दौड़ता है 1500 मीटर दौड़ता है, उतने देर में बुकुल जो है कितना दौड़ता है 150 मीटर कम यानी कि 1350 दौड़ता है। फिर इसका रेशो अगर मैं बनाऊंगा तो रेशो कितना आएगा 10 का और 9 का। ठीक है, तो ये 10 दौड़ता है तो ये 9 दौड़ता है। अब बी और सी की अगर मैं बात करता हूं तो बी कितना दे रखा है देखो 75, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये क्या है एक कम है, मतलब अगर मान लो 150 और इसका रेशो बनाएंगे ना अगर हम, तो कितना आएगा 1 और 20। ठीक है, तो जितने देर में बी 20 दौड़ता है उतने देर में सी 1 कम यानी कि 19 दौड़ता है। तो अब एक बात बताओ, इन सब का रेशो बना लेते हैं हम। तो इसको मैं 20 से गुना कर देता हूँ, इसको मैं 9 से गुना करता हूँ। गुना करने पे जो मिलेगा 20 दाम के कितना आएगा 200, 19 निमा कितना आएगा 171। यानी जितने देर में बी जो है वो 200 दौड़ता है उतने देर में सी कितना दौड़ता है, यानी कि चार्ल्स जो है 171 दौड़ता है। तो चार्ल्स हारता कितना होगा 29 से। 200 मीटर का अगर रेस हो ना तो ए जो है सी को कितने से हराएगा, यानी कि चार्ल्स को 29 मीटर से हरा देगा। तो बोला है 1500 मीटर का रेस है, तो 1500 मीटर का रेस है तो इसको 15 से गुना कर दो, 2 से भाग। इधर भी क्या करना है हमें 15 से गुना कर दो और 2 से भाग, तो पता चल जाएगा कितने से रहेगा। देखो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 1500 मीटर के रेस में ये हराने वाला वैल्यू है, कितना दौड़ा ये नहीं कर रहे हम, करेंगे 15 निमा कितना आ जाएगा 15 निमा 135 का 5 हासिल कितना 13, 15 दूनी 30 और 13 कितना आ जाएगा 43 बटे में 2, काटेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, तो कितना आ जाएगा 217 मीटर से उसको हरा देगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 14 के लिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 और 5, देखो सक्सेस ही लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयत के क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ। तो 8 प्लस में 5 प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 गुने में 5 बटे में 100, तो 8 5 13 कितना आ जाएगा 13.4। ये करने वाला क्वेश्चन ही बस बिना पेन उठाए देख के सॉल्व करने लगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस में 1 का भाजक है। देखो अगर a की पावर n माइनस में b की पावर n है तो ये डेफिनेटली इसका एक फैक्टर जो होगा a माइनस में b होगा, डेफिनेटली इसका एक फैक्टर a माइनस में b होगा, बाकी इसके साथ कुछ भी होगा हम इसका जानकारी, अगर पावर ग्रेड बहुत ज्यादा बड़ा है उसको हम नहीं निकाल सकते। जैसे मैं बात करता हूँ a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर क्या होता है a माइनस में b, इसका फैक्टर क्या आ गया a प्लस में b 1 बन सकता है। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूँ a की पावर q माइनस में b की पावर क्यूब हो तो क्या होता है a माइनस में b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर गुने में कितना आ जाएगा ab। तो इसी प्रकार से अगर मान लो a की पावर 4 माइनस में b की पावर 4 है तो ये भी बनेगा क्या a माइनस में b, फिर a प्लस में b और फिर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, मतलब अगर मान लो a की पावर n और माइनस में b की पावर n हो तो उसका एक फैक्टर जो होगा डेफिनेटली a माइनस में b होगा। तो यहाँ पे भी है 49। देखो आप सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको, a की पावर कितना दिया हुआ है a की पावर दिया हुआ है 49 माइनस, अरे यार
1 की पावर नहीं, 49 की पावर दिया हुआ कितना 15, माइनस में 1 की पावर 15 लिख दूंगा। तो इसका एक फैक्टर जो होगा वो क्या होगा 49 माइनस में 1 यानी कि 48। तो हम देख लेते हैं कौन सा नंबर 48 से कटने वाला है। 14 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, ये आंसर होगा। 46 भी नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ, एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है ना। एक त्रिभुज है, मैं बना ही देता हूँ थोड़ा सा, हालांकि बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। एक त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, जहां पे क्या दे रखा है इसमें कि Q पे क्या है समकोण है। तो इसको मान लो P Q और ये R हो जाएगा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे भुजा PR जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है 17 इकाई दिया हुआ है। QR जो दिया हुआ है वो कितना है 8 इकाई है। और PQ की लंबाई कितनी दी हुई है 15। तो हमसे पूछा क्या है एंगल RPQ, एंगल RPQ ये वाला एंगल जो दिया हुआ कितना है अल्फा है। तो हमसे पूछा साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा का मान। साइन अल्फा सामने वाला क्या होता है लंब होगा, तो कितना आएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि 8 बटे में 17 लंब बटे में कर्ण प्लस में कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण यानी कि 15 बटे में 17। 15 और 8 कितना आ जाएगा 23 बटे में 17। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। दो वृत्त की परिधि क्रम से 198 और कितना 352 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो उनकी त्रिज्या का अंतर कुछ नहीं है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। 2πr मैं क्या करता हूँ बड़ा R माइनस में छोटा r मैं घटा लेता हूँ। देखो 2πr कॉमन ले लिया, बराबर में कितना दिया हुआ है हमारे पास ये 352 माइनस में 198 घटाएंगे 198 ये घटाएंगे इसमें से 12 में से तो कितना आएगा ये 4 आएगा। हासिल 1 ले लिया कितना बच गया 4। 14 में से 9 घटेगा तो 5 आएगा। ये कितना बच गया 2 1 154 आ गया। 2 से भाग देंगे पाई का मान 22 बट्टा में 7। सॉल्व कर लेते हैं r माइनस आर का डिफरेंस मिल जाएगा हमें। 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते क्या होता है 49। 49 बट्टे में 2 करेंगे हम, अगर 49 बट्टे में 2 करेंगे तो कितना आएगा 24.5। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 24.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। 88 सेंटीमीटर 63 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर विमाओं वाले सीसा के एक आयताकार ठोस को 8.4 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के कितने गोलाकार शॉट्स बनाए जा सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। विमाओं वाले ये जो है ना आयताकार ठोस है यानी कि ये घनाभ है। घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है L गुने B गुने H। 88 गुने 63 गुने 42 ये आयतन हो गया बराबर में। इससे हम बना सकते हैं एक गोले का आयतन जो होगा वो कितना होता है एक गोले का आयतन 4 बट्टा में 3 पाई r की क्यूब। पाई का मान भी रख ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं। 22 बट्टे में 7 r क्यूब। देखो ये व्यास दे रखा है 8.4 तो त्रिज्या जो आएगा वो कितना आएगा 4.2। तो 4 बट्टे में 4.2 की पावर क्या कर देंगे हम यहाँ पे क्यूब। देखो 22 से कट जाएगा 22 चौक 88 से 88 कट ही जाएगा। एक मिनट इसमें ना हम ये बोल रहे एक बार कि इसमें कितना नंबर बन सकता है। तो मैं कहता हूँ x संख्या में बन सकता है। इन सभी को उधर लेके आते डिवाइड करते तो कितना आ जाएगा 63 गुने में 42 बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 21 से इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। बट्टे में कितना आ जाएगा यहाँ पे 42 की पावर क्यूब दिया हुआ है। तो 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 और ऐसा मैं 3 बार करता हूँ तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 3 क्योंकि यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएगा हट जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हर जगह से हटा देंगे ऊपर 10 की पावर क्यूब लग जाएगा x नंबर बन जाएगा। देखो 42 से 42 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 21 से कम 21 21 दूनी कितना आ जाएगा 42। ठीक है 21 दूनी 42 और 21 से कितना आ जाएगा 63। 10 की पावर क्यूब है तो कितना आ जाएगा 10 की पावर क्यूब 1000 बटे में 4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 125 सॉरी 10 की पावर 4 है तो ये 250 आ जाएगा। ठीक है यानी कि 250 को अगर मैं गुना कर दूंगा 3 से 250 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा ये 750। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 19 के लिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है क्या रखा मध्य अनुपात निकालने के लिए 169 और 144 का। तो बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो a है और b है इसका मध्य अनुपात निकालना तो क्या करना होता है अंदर द रूट a गुने b। तो कितना आ जाएगा अंदर द रूट करना हमें किसका 169 का और गुने में 144 का। तो 169 क्या होता है 13 का स्क्वायर होता है तो 13 बाहर आ जाएगा। 144 किसका 12 का स्क्वायर होता है तो 12 बाहर आ जाएगा और 12 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 156। तो क्वेश्चन नंबर 20 की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है दो वृत्त एक दूसरे को बाहर
बाहर क्या करता है, पी पर छूता है। ए बी दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ए बी स्पर्श रेखा है, जहां पे पी ए बी दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ए बी पी का माप निकालना है। तो देखो बनाते हैं डायग्राम। एक वृत्त ये है दिया हुआ और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या करता है, बाहर किस बिंदु पर छूता है एक दूसरे को, पी पर। इसकी एक स्पर्श रेखा भी है, एक स्पर्श रेखा है, मान लेंगे ये स्पर्श रेखा ही है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एक ये ए है और एक ये क्या है, बी है। तो यहां से जब मैं इसको मिलाऊंगा और इसको जब मैं मिलाऊंगा तो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसका एंगल जो होता है ये होता है 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है और क्या क्या रखा है, पी ए बी, ये वाला एंगल जो दिया हुआ है हमें कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के केंद्र पर जीवा ए बी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, तब जीवा की लंबाई क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है। एक ये है हमारा दिया हुआ वृत्त है, इसमें क्या है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है और जीवा जो है ना वो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है। जीवा जो है केंद्र पर, ये जीवा है जो केंद्र पर, दोनों त्रिज्याओं के बीच में ये कोण बनने वाला कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा और ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर इसका रेडियस 10 है तो इसका जो जीवा होगा ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी कितना दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12, AC कितना है 10, BAC 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे BC का मान पूछा है कि हमारा ये वाला मान क्या होगा। तो BC का मान अगर हमसे पूछता तो इसमें हम कोसाइन रूल लगा देते। तो cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर जो होता है वो कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2 बराबर में। देखो कोसाइन रूल क्या होता है, जैसे मैं बात करता हूँ cos A हमें निकालना हो तो cos A बराबर क्या होगा, cos A दोनों एडजेसेंट साइड का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर प्लस में AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 इंटू में AB इंटू में AC, इसका एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई। तो वही करना है हमें। cos का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, सॉरी 1/2 cos 60 का मान, एंगल A जो है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। AB स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 144 प्लस में AC स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 माइनस में BC, हमें नहीं पता, BC का मान नहीं पता, हम मान लेते हैं x। ये वाला एंगल जो है इसको हमने x कंसिडर कर लिया, x स्क्वायर बटे में कितना आ जाएगा, 2 गुने में AB कितना है, AB 12 गुने में AC कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 12 को 10 से गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, 120 प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर बराबर में 144 प्लस में 100, ठीक है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 120 उधर जाके माइनस होगा तो x स्क्वायर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 124। देखो इस दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, 20 एक्स्ट्रा बच जाएगा, उधर घटाएंगे तो 124। तो x स्क्वायर जो आएगा वो कितना आएगा, अंडर द रूट x बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, अंडर द रूट 124। और ये आपको क्या लगता है, हमें पता है 11 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है, 121 होता है। तो 11 से क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है, और 12 से छोटा वैल्यू। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर दो 45 डिग्री। 45 डिग्री पुट करेंगे तो tan थीटा 1 प्लस में cot थीटा 1 माइनस में sec 45 का मान अंदर द रूट 2 गुने में cosec 45 का मान अंदर द रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -2। तो क्वेश्चन नंबर 25 की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय।